बात करेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। कॉरिडोर अब प्रदेश के धरातल पर नजर आने लगा है। यह भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण योजना है और जिस पर देश की ही नहीं विदेशी कंपनियों की भी नजरें टिकी हैं। कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट के क्या फायदे हैं और इस प्रोजेक्ट को भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में क्यों देखा जा रहा है, देखते हैं एक खास रिपोर्ट। औद्योगिक दृष्टि से विकास के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण देश में हो रहा है। करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ता राजस्थान में आज हम आपको दिखाएंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है। उत्तर प्रदेश के दादरी से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है। राजस्थान सहित 4-5 राज्यों से यह कॉरिडोर निकल रहा है और इसके जरिए किस तरह से औद्योगिक विकास होगा, राजस्थान को किस तरह से इसका फायदा होगा और इस वेस्टर्न कॉरिडोर के प्रथम चरण में किस तरह से जो फर्स्ट फेज में न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ तक प्रथम फेज में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की गई है, इसका किस तरह से किस किस उद्योग को फायदा होगा, आज हम दिखाएंगे आपको। आगे बढ़ता राजस्थान में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। मालगाड़ियों के आवागमन को सुगम बनाएगा कॉरिडोर। देश में विकसित किया जा रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। औद्योगिक विकास के लिए बनाया जा रहा है 3000 किलोमीटर कॉरिडोर। 1504 किलोमीटर लंबा होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देश के प्रमुख बंदरगाहों से गुजरेगा वेस्टर्न कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ऐसी रेल लाइन से है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन के लिए किया जाएगा। देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इनकी कुल लंबाई 3000 किलोमीटर है। इनका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के लिए होगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के दादरी तक है और यह देश के प्रमुख बंदरगाहों से होकर गुजरता है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रथम चरण का शुभारंभ जनवरी 2021 में पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ अजमेर के बीच शुरू हुई मालगाड़ी 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी का हुआ शुभारंभ। कॉरिडोर के मदार रेवाड़ी खंड का भी हुआ लोकार्पण। आगे बढ़ता राजस्थान के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के बारे में। अब हम आपको दिखा रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए विकसित किए जा रही रेल परियोजना ट्रैक के बारे में। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रथम चरण में जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ अजमेर के बीच 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। साथ ही फ्रेट कॉरिडोर के मदार रेवाड़ी खंड का लोकार्पण भी किया। न्यू किशनगढ़ और काठूवास के न्यू अटेली तक करीब 306 किलोमीटर का डीएफसी का ट्रैक है। इस ट्रेन पर इलेक्ट्रिक इंजन लगाया गया है ताकि 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस 1.5 किलोमीटर डबल डेकर ट्रेन को तेजी से खींच सके। न्यू किशनगढ़ स्टेशन और न्यू अटेली के बीच चलने वाली यह मालगाड़ी मदार, फुलेरा, श्रीमाधोपुर और नारनौल होते हुए संचालित हो रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा फ्रेट कॉरिडोर रूट पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और अब आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। सोचिए, सिर्फ 10-12 दिन में इतना सब कुछ, और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूं जिसमें जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन इसके सिवाय भी
भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के द्वारा अनेक वित्त महत्वपूर्ण सैकड़ों प्रकल्प इस 2021 के प्रारंभ से ही लोकार्पण का सिलसिला चल रहा है। जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शानदार जानदार होना तय है। आजादी के समय देश में रेलवे से जुड़े क्षेत्रों में नहीं होता था निर्माण। आजादी के बाद लगे देश में रेलवे के विकास के लिए कल कारखाने, सवारियों के साथ माल ढुलाई के लिए बेहतर तरीके हुए इस्तेमाल। वर्ष 2006 में हुई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन की स्थापना। दिल्ली से मुंबई के बीच हो रहा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण। राजस्थान से भी गुजरता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा। राज्य का 227 किलोमीटर शामिल होगा और दूसरे चरण में अजमेर से पालनपुर को जोड़ा जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी, यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, और वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। इसके पीछे हमारे इंजीनियरों, टेक्नीशियंस और श्रमिकों की बहुत बड़ी मेहनत रही है। कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। हरियाणा और राजस्थान में खेती और उससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र की बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को भी बल मिलेगा। और दिल्ली, मुंबई और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बनना मैं समझता हूं कि एक इतिहास रचने के बराबर है। रेलवे के रेवाड़ी से मदार खंड का आज राष्ट्र को समर्पण, तब अटेली व किशनगढ़ स्टेशनों से मालगाड़ियों का फ्लैग ऑफ, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी डबल डेकर के रूप में चलना, मैं समझता हूं कि सभी के लिए आज बधाई का समय है। और जिस प्रकार से इसका इतिहास रेलवे का बना है, ये कोई मामूली बात नहीं। पंडित नेहरू के वक्त में जब ये शुरुआत हुई थी, उनकी दूरदृष्टि थी कि उस वक्त में तो रेलवे के लिए चाहे इंजन हो चाहे डब्बे हो, सब बाहर से आते थे, इंपोर्ट होते थे। उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने जिस प्रकार से बड़े बड़े बांध, कल कारखाने बनाए, उसी रूप में उन्होंने रेलवे पे ध्यान दिया कि रेलवे के किस प्रकार से डब्बे, इंजन यहाँ बनने लगे। फ्रांस से एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में लंबा सफर तय करते करते 2006 के अंदर जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब आपके DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में एक नया इतिहास रचा गया कि एक नई दृष्टि सामने लाई गई, किस प्रकार से पैरेलल ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बने फ्रेट के लिए, जिससे कि देश की आर्थिक गतिविधि तेज गति से बढ़ सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज हो सके। और वही आज मैं समझता हूं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 42% हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान वासियों के लिए तो प्रधानमंत्री जी आपने बहुत बड़ी सौगात दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि राजस्थान सरकार पूरी तरह समर्पित है इस कॉज के लिए। किस प्रकार दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, कैसे डेवलप कैसे हो, वो अपना में बड़ी चुनौती है। आप समझ सकते हैं कि बड़े साधनों की आवश्यकता है, और कोविड के बाद में राज्य की स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है। फिर भी हमारा प्रयास है किस प्रकार से खुशीखेड़ा भिवाड़ी एरिया के अंदर जो हम लोगों ने निबराना
एक प्रथम चरण के अंदर नोट लिया है, दूसरा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का संकल्प किया है। इस रूप में हम चाहेंगे कि दोनों काम जो है साथ साथ चले और जो आज आप समर्पित करेंगे उसका लाभ राजस्थान के लोगों को और पूरे देश के लोगों को मिल सके। प्रदेश के उद्यमियों का कहना है कि इससे नए निवेश, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, निर्यात सौदों और कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार होगा। परिवहन लागत पर खर्च हो रही बड़ी धनराशि बचेगी। बंदरगाह के जरिए जाने वाले माल में समय की बचत होगी। कारोबारी संस्था फोर्टी का कहना है कि राजस्थान की कारोबारी गतिविधियों और निर्माण इकाइयों को बल मिलेगा। इस नए माल वहन गलियारे के खुल जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा पहुंचेगा। जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये मेरे हिसाब से राजस्थान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि राजस्थान का करीब क्षेत्र इसके अंदर कवर हो जाता है कि हम भिवाड़ी से लेके चलें और आगे चलते चले जाएंगे तो पूरा राजस्थान मारवाड़ पूरा आ जाएगा। तो राजस्थान का जो भी माल कांडला पोर्ट पे जाता है या मुंबई पोर्ट पे जाता है या दिल्ली जाता है, तो वो सारा माल, मैक्सिमम माल इसमें से जाना चालू हो जाए, इस ट्रेन से जाना चालू हो जाएगा। इससे जाने से कई फ़ायदे हैं। एक तो जिसका माल जा रहा है उसका किराया कम लगेगा, दूसरा उसका माल पहुंचेगा बहुत जल्दी। अभी बॉम्बे माल पहुंचता है 6 से 7 दिन में बाई ट्रक, और ये माल सेकेंड डे थर्ड डे माल पहुंच जाएगा, तो समय भी कम लगा। समय कम लगा तो चक्कर ज़्यादा चलेगा। तीसरा इससे फ़ायदा है जो ट्रकों की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ट्रकों एक कंटेनर 2 ट्रक का माल लेके जाता है, तकरीबन 27-28 टन माल लेके जाएगा। तो वो जो ट्रकों की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टरों को अपने कंटेनर रखने पड़ेंगे। यहाँ से माल उन्होंने रिटेल का इकट्ठा किया, कंटेनर में लोड कर दिया, तो जो ट्रक पहले सीधे बॉम्बे तक जाते थे वो रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। रेलवे स्टेशन में कंटेनर में लोड हो गया और वो कंटेनर दूसरे स्टेशन पे चला गया। तो ट्रांसपोर्टर की इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, तो उससे भी फ्रेट का फ़र्क पड़ेगा। जब उसकी कम होगी तो वो चार्ज भी कम और करेगा, क्योंकि उसको तो डोर टू डोर सप्लाई करना है। तो कुल मिला के ये राजस्थान के व्यापार उद्योग के लिए, राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए फ्रेट कॉरिडोर एक बहुत अच्छा सुनहरा सपना राजस्थान के लिए लेके आ रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से 9 राज्यों में 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं। इन स्टेशनों पर इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, फ्रेट टर्मिनल, कंटेनर डिपो, कंटेनर टर्मिनल, पार्सल हब जैसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित होंगी। इन सब का लाभ किसानों, छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों, बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी होगा। जीवन के लिए जितना जरूरी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उतना ही जरूरी कारोबार के लिए नई व्यवस्थाओं को लागू करना है। भारत सरकार ने इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करवा रही है। 3000 किलोमीटर लंबे इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अलग अलग पार्ट किए गए हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण होगा और इसके जरिए 9 राज्यों को किस तरह से, ईस्टर्न और वेस्टर्न के जरिए 9 राज्यों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित किया जा सकेगा और किस तरह से कारोबार का विस्तार होगा, औद्योगिक विकास होगा और ट्रांसपोर्ट की सुविधा किस तरह से इस कॉरिडोर के जरिए मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम किशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की शानदार तस्वीरें जरूर आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे विकास की कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।